कभी सोचा है कि रोज सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह क्या है? हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं एक ही सवाल का जवाब तो ढूंढ रहे हैं, एक मकसद जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। एक पल के लिए जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो आपको हर सुबह एक नई शुरुआत करने के लिए इंस्पायर करती है? अच्छा, ये वेन डायग्राम तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, है ना? इंटरनेट पर इसे ही इकिगाई बताया जाता है। पर मजे की बात यह है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली इकिगाई का राज इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो इससे कहीं ज्यादा आसान है। तो चलिए सीधे इकिगाई की जड़ों तक चलते हैं। इसकी कहानी हमें ले जाती है जापान के ओकिनावा द्वीप पर, एक ऐसी जगह जहां के लोग दुनिया में सबसे लंबा और सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से लगभग 25 लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। ये दुनिया की एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल यह है कि आखिर इनका राज क्या है? देखिए, उनका राज सिर्फ अच्छे खाने में नहीं है। वो लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं और सबसे जरूरी मुआई का हिस्सा होते हैं। ये दोस्तों का एक ऐसा पक्का ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनता है। और इन सब के केंद्र में है उनका इकिगाई। और उनकी एक और बड़ी दिलचस्प आदत है हारा हाचिबू। इसका मतलब है पेट को पूरा ठूस कर भरने से पहले ही खाना बंद कर देना। मतलब सिर्फ 80% पेट भरना। ये उनकी जिंदगी के बड़े फलसफे का एक छोटा सा हिस्सा है। संयम बरतो और हर काम धीरे धीरे करो। अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। वो वेन डायग्राम जो इतना वायरल है, वो असल में जापान से नहीं बल्कि एक पश्चिमी सोच से निकला है। कोई असली जापानी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चलिए देखते हैं ये गड़बड़ हुई कैसे। पता है इस डायग्राम ने क्या किया? इसने इकिगाई के असली सरल मतलब को तोड़ मरोड़ कर कुछ ऐसा बना दिया जो हमारी वेस्टर्न सोच में फिट हो सके। और नतीजा, ये हम पर एक बड़ा शानदार मकसद खोजने का प्रेशर डालता है। देखिए, ये सब हुआ कैसे? 2011 में किसी ने एक पर्पस डायग्राम बनाया। फिर 2012 में एक टेड टॉक की वजह से इकिगाई शब्द दुनिया भर में मशहूर हो गया। और बस 2014 में किसी ने होशियारी से पर्पस शब्द को हटाकर इकिगाई लिख दिया और वो वायरल हो गया। तो फर्क क्या है? एक तरफ है वेस्टर्न मिथक जो कहता है कि इकिगाई एक बड़ा मकसद होना चाहिए जिससे पैसे भी कमा सकें। और दूसरी तरफ है असली जापानीज सोच जो कहती है कि ये कोई भी छोटी सी खुशी हो सकती है, कोई शौक, कोई रिश्ता जिसके लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए अब उस प्रेशर को साइड में रखते हैं और इकिगाई के असली, सरल और गहरे मतलब को समझते हैं। यकीन मानिए उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इकिगाई का सीधा सा मतलब है होने की एक वजह। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। इसका मतलब सिर्फ करियर या नौकरी से बिल्कुल नहीं है। पता है किसी का इकिगाई कुछ भी हो सकता है। ओकिनावा के 100 साल के मछुआरे के लिए उसका इकिगाई है हर सुबह अपनी नाव लेकर समंदर में जाना। किसी और के लिए अपने बगीचे में काम करना हो सकता है, कविताएं लिखना हो सकता है या एक अच्छा दोस्त या माता पिता बनना हो सकता है। ये हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसे ढूंढे कैसे? इसका जवाब छिपा है फ्लो की अवस्था में। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। फ्लो वो जादुई एहसास है जब कोई इंसान किसी काम में इतना खो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। आसपास क्या हो रहा है कोई फिक्र नहीं, पूरा ध्यान बस उस काम पर होता है। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिनमिहाई ने इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस यानी सबसे बेहतरीन अनुभव कहा है। फ्लो की अवस्था में होने और एक भटके हुए मन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां चिंता से आज़ादी और पूरा कंट्रोल महसूस होता है, वहीं दूसरी तरफ भटका हुआ मन लगातार परेशान और बेकाबू महसूस करता है। तो असली बात यह है कि खुशी मंजिल में नहीं बल्कि सफर में है। खुशी उस काम को करने की प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाने से मिलती है, ना कि सिर्फ उसे खत्म करने से। तो इसे कैसे खोजा जाए? बहुत सिंपल है। सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें करते हुए इंसान समय भूल जाता है। फिर सोचिए कि उन सब कामों में क्या कॉमन है और फिर उसी तरह की नई चीजें ट्राई कीजिए। फ्लो भी एक मसल की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखते हैं ओकिनावा के लोगों के ज्ञान से निकले 10 सरल नियमों में। ये एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है जिसे कोई भी अपना सकता है।
ये नियम बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे हैं। पहला, हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर ना हो। दूसरा, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे चलें। तीसरा, याद है, सिर्फ 80% ही खाएं। चौथा, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। पांचवा, हमेशा फिट रहें। छठा, मुस्कुराएं। सातवां, प्रकृति से दोबारा जुड़ें। आठवां, शुक्रगुजार रहें। नौवां, हर पल को पूरी तरह जिएं। और 10वां, सबसे जरूरी, अपने इकिगाई को फॉलो करें। और अंत में बस ये एक विचार, जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, ये एक अनुभव है जिसे जीना है। तो इकिगाई को खोजने का दबाव महसूस करने के बजाय बस उन चीजों को करते रहना चाहिए जो खुशी देती हैं। शायद असली मकसद बस इतना ही है।